आज रवेश सर आपके सामने ला रहे हैं एक स्पेशल सेशन, हाउ टू ड्रॉ, मतलब एक परफेक्ट डायग्राम प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल। और कुछ बहुत ही सी बारीक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको डायग्राम बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है, ओके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो एज यू नो स्टूडेंट्स, ओके, कि डायग्राम जो है, ओके, तो डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस। तो साइंस में नेचुरली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्पेशली में बहुत सारे यू कैन सी व्हाट डायग्राम्स होते हैं। और मेनी स्टूडेंट जिनका डायग्राम का स्किल बहुत अच्छा है तो वो तो अच्छा कर पाते हैं, लेकिन जिनका ड्राइंग अच्छा नहीं, आप बोलेंगे सर मेरा तो ड्राइंग अच्छा नहीं है, ओके, तो मैं क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि डायग्राम खाली ड्राइंग नहीं होता है। क्योंकि डायग्राम अगर आप देखेंगे तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। तो पहला एस्पेक्ट जो ड्राइंग का है, ओके, द फर्स्ट एस्पेक्ट वो नेचुरली है जो ड्राइंग स्किल कहते हैं हमको, वो हो गया आपका ड्राइंग। और जो लेकिन दूसरा जो पार्ट है डायग्राम का, ओके, जिसको जनरली इग्नोर किया जाता है, सेकंड पार्ट, इसको कहते हैं लेबलिंग एस्पेक्ट। ओके, यानी कि जब आपको डायग्राम दिया जाएगा तो खाली ड्राइंग नहीं, लेबलिंग को भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स अलग होते हैं और लेबलिंग के मार्क्स अलग होते हैं। ओके, इसका मतलब है अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है, यानी कि ड्राइंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी, लेकिन अगर आपने लेबल बराबर किया है, प्रॉपरली किया है, तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और ड्राइंग कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ओके, तो हम सब एक ड्राइंग कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको कोई आर्टिस्टिक एक पिकासो टाइप का एक व्हाट डायग्राम नहीं बनाना है, सिंपल ड्राइंग बनाना है कि अगर आप एप्पल बना रहे हो तो वो एप्पल जैसा दिखना चाहिए। ओके, तो एक छोटे बच्चे ने अगर आपके एप्पल को पहचान लिया, मतलब आप ड्राइंग कर सकते हो अच्छी तरह। ओके, तो ड्राइंग में, हाँ भैया, ड्राइंग और लेबलिंग करने के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है? तो लेबलिंग अगर आप कर रहे हो तो वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट लेबलिंग होना चाहिए। ओके, अभी करेक्ट लेबलिंग क्या है? ओके, एंड इट शुड बी करेक्ट पोजीशन, उसका पोजीशन लेबलिंग का करेक्ट होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी ऑड एंड इट शुड बी व्हाट, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से। ये पोजीशन है, प्रॉपर का मतलब क्या है, करेक्टली का मतलब क्या है, अभी हम लोग एग्जांपल के जरिए देखेंगे। जब आप ड्राइंग की बात करते हैं तो इट शुड बी, यू कैन सी, सिंपल लाइन ड्राइंग, सिंपल लाइन, यू कैन सी व्हाट का ड्राइंग होना चाहिए। कोई शेडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने ड्राइंग को जो और ज़्यादा यू कैन सी अट्रैक्टिव बना सकते हो। इट शुड बी एक्यूरेट ड्राइंग होनी चाहिए, एक्यूरेट। अभी एक्यूरेट का मतलब है यू कैन सी कि जो आपने ड्राइंग बनाया है तो वो उस ड्राइंग की तरह दिखना चाहिए जो पूछा है। ओके, और अगर उस ड्राइंग में अलग अलग पार्ट्स है तो वो सारे पार्ट्स का साइज या उनका डिस्टेंस जो भी है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर कोई छोटा है तो छोटा दिखना चाहिए, कोई बड़ा है तो बड़ा दिखना चाहिए, एक समान नहीं दिखना चाहिए। ओके, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दोनों किडनी का पोजीशन थोड़ा ऊपर नीचे है, ओके, तो वो ऊपर नीचे दिखना चाहिए। अभी सेम लेवल पर कर दोगे, ओके, या उनके बीच का डिस्टेंस बहुत बराबर कर दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो दिस आर द टू मेन एस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग। ओके, कि आपको ड्राइंग पे ध्यान देना है और साथ में लेबलिंग पे ध्यान देना है। और आपको मालूम है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायग्राम बेस्ड होते हैं, भले डायग्राम नहीं पूछा गया है और आपको बोला गया है, लेकिन अगर आपको ड्राइंग मालूम है और उसका करेक्ट लेबलिंग मालूम है तो उसको इमेजिन करके आप आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जनरली बोलते हैं कि 20 to 25% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्राम बेस्ड होते हैं। ओके, और अगर आपका ड्राइंग अच्छा है, आपने ड्राइंग को थोड़ा सीरियसली लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्राइंग को सीरियसली, डायग्राम को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। यस, टाइम थोड़ा लगता ज़रूर है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ड्राइंग स्किल या डायग्राम स्किल को आप यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रेस द एग्जामिनर कि मुझे फुल मार्क्स चाहिए, ओके सर या मैडम, ओके, मुझे दीजिए क्योंकि मैंने ये बहुत दिल से तैयार किया है ये ड्राइंग। ओके, तो चलिए, तो हो गया पहला एस्पेक्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। तो और अलग अलग सेशन जो हमारे होंगे तो उसमें मैं डायग्राम से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा ज़रूर। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि डायग्राम होना कैसे चाहिए। जैसे आपको आ जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसा है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा है, ओके, कि ड्रॉ ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम, वेल
labeled diagram of typical flower। एक टिपिकल फ्लावर का आपको ड्राइंग पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका ड्राइंग पार्ट हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट है लेबलिंग का एस्पेक्ट है। ओके, तो अब आप शुरुआत कैसे करेंगे? ओके, और अभी मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ इसमें मैं कलरफुल बनाऊंगा। ओके, तो ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको खाली पेंसिल यूज करना है। हाँ तो चलिए, तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले आपको फ्लावर का बेसल पार्ट ड्रॉ करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। ओके, कि जब आप कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करते हो, ओके, तो सबसे पहले नेचुरली, ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, किस पॉइंट से करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाए। तो टिपिकल फ्लावर की शुरुआत आप करोगे बेस से, और आपको मालूम है फ्लावर का बेस जो होता है उसको कहते हैं थैलेमस। ओके, जिसके साथ फ्लावर के सारे पार्ट अटैच रहते हैं, जो डिस्क जैसा होता है। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए स्टॉक लाइक पार्ट। तो ये हो गया आपका एक ऐसी फ्लावर का बेस। ओके, तो सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे, और इस बेस के साथ अभी फ्लावर के 4 वर्ल्स जो आपने पढ़ा है वो अटैच रहेगा। तो सबसे पहला वर्ल इज द आउटर मोस्ट वर्ल। और हम जो डायग्राम बना रहे हैं ये सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक का जो ड्राइंग है वो कॉपी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब आपका ड्राइंग पूछा जाता है तो आपको एक पर्टिकुलर जो भी ड्राइंग पूछा गया है उसके सारे पार्ट प्रोपोर्शन में दिखने चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो अभी इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आप क्या बनाएंगे? सेपल। ओके, जो आउटर मोस्ट यू कैन सी व्हाट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये है आपका यू कैन सी सेपल। तो 2 बनाएंगे, एक आपका बन गया लेफ्ट साइड पे और कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी व्हाट राइट साइड पे बन गया। अभी फ्लावर जो हमें अब यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए एकदम सिमेट्रिकल यू कैन सी आपको डायग्राम बनाना है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ओके, फिर चलिए आपका सेपल बन गया। लेबलिंग पार्ट में आपको लास्ट में बताऊंगा। अब इसके बाद में जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का वो दिखाना है आपको, दैट इज द पेटल। अभी पेटल कैसे दिखाएंगे? ओके, क्योंकि हम लोग एक ऐसे कट सेक्शन वाला दिखाने वाले हैं। ओके, तो दिखाइए एक पेटल। ये हो गया लेफ्ट साइड का पेटल दिखा दिया। ओके, तो उसी तरह हम लोग फिर राइट साइड का पेटल दिखाएंगे। तो 2 पेटल दिखा दिया। ओके, तो 2 सबसे बाहर के जो वर्ल्स है वो दिखा लिए। ओके, अब आपको इंटरनल वर्ल्स अभी दिखाना है, जिसमें मेल वर्ल है और फीमेल वर्ल है। तो मेल वर्ल पहले दिखाते हैं, या मेल स्ट्रक्चर पहले दिखाएंगे। तो मेल स्ट्रक्चर अभी आपको मालूम है। ओके, वो होता है आपका स्टेमन। तो स्टेमन एक बैडमिंटन या लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्टेमन होते हैं एक फ्लावर में। तो हम लोग ये कैन सी कितने दिखाएंगे? 2 दिखा देते हैं। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो आपका सेपल और पेटल जो है सबसे आउटरमोस्ट 2 पार्ट वो रेडी हो गए। अब हमने दिखाना है कि फ्लावर के अंदर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल, उनको दिखाना है। तो मेल पार्ट आपको मालूम है स्टेमन कहलाता है, और वो बैडमिंटन जैसा होता है। ओके, तो 2 बैडमिंटन दिखाएंगे या लॉलीपॉप दिखाएंगे। ओके, तो ये है लॉलीपॉप का स्टॉक, और उसके टिप में आपको मालूम है देयर इज ए बैग, एकदम आपका एक ऐसी जो गेहूं के दाने जैसा दिखता है। ओके, तो ये बन गया आपका मेल पार्ट जिसको स्टेमन कहते हैं। और सबसे अंतिम जो पार्ट आपको दिखाना है वो है आपका इनर मोस्ट पार्ट। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं गाइनिशियम
या फीमेल पार्ट जिसको कार्पेल भी कहते हैं, एंड इट इज जस्ट लाइक ए वास जैसा होता है। ओके, इसके टिप में आपको मालूम है, टिप में देयर इज ए स्टिकी प्लेट, तो ये है वो स्टिकी प्लेट। तो स्टिकी प्लेट जो है उससे एक ट्यूब इमर्ज करता है, तो अल्टीमेटली एक यू कैन सी इन लार्ज बैग के साथ कनेक्ट हो जाता है, लाइक दिस। और सिंस हम लोग फ्लावर को कट करके दिखा रहे हैं, इस बैग के अंदर होता है द फीमेल स्ट्रक्चर। ओके, तो अल्टीमेटली यू कैन सी दुल्हन का घर बोल सकते हैं। ओके, लाइक दिस। उसको डार्क करके दिखाइए, दिस इज इनफ। और उसमें आपको दो स्ट्रक्चर दिखाना है, दो पार्ट। ओके, तो यहाँ पे टिप में एक्चुअली आपको एक डॉट जैसा दिखाना है, अंदर की तरह यहाँ पे एक डॉट दिखाना है, क्योंकि इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये आपका देखिए ड्राइंग ग्राम पार्ट हमने कर लिया है कंप्लीट। अब बारी है लेबल करने की, और लेबल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, और एक बात अभी आपको बताता हूँ, जब आप ड्राइंग बनाते हो तो यू कैन सी, तो डायग्राम को यानी कि ड्राइंग को अगर आपने छुपा दिया तो लेबल दिखने चाहिए, और लेबल को छुपा रहे हैं तो डायग्राम दिखना चाहिए। तो यू कैन सी जो लेबल्स है वो इधर उधर नहीं करना है, सारे लेबल एक लाइन में होने चाहिए, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, करेक्ट नो? ओके, तो उसके लिए क्या करना है, तो आप अभी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने लेबल्स है, कितने लेबल्स को करना है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है उसमें डायग्राम में एक पर्टिकुलर लेबल को ही पूछा जाता है, तो आपको उसी लेबल को करना है ठीक से, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ तो नेचुरली जो क्वेश्चन में रेज किया है वो है एक जनरल क्वेश्चन की ड्रॉ एक वेल लेबल डायग्राम, तो उसमें सारे लेबल्स हम लोग करेंगे। ओके, अभी अभी डायग्राम तो बन गया, अभी डायग्राम और लेबल जो है ओके वो इस तरह कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कि डायग्राम अगर आपने छुपा दिया तो लेबल दिखने चाहिए, लेबल छुपा दिया तो आपको खाली डायग्राम दिखना चाहिए। तो लेबल जो है लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, उसके लिए आप जो लाइंस है इसको यूज कर सकते हैं, लेबल्स के बीच में कॉमन लाइन यू कैन सी एक एक लाइन छोड़ना है आपको। ओके, और सबसे पहले सारे लेबल एक लाइन में होने चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक हल्का लाइन आपको ड्रॉ करना है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बाद में आप रब कर सकते हैं, ये मैंने लेफ्ट साइड पे किया, तो उसी तरह आपका राइट साइड पे भी मैं एक लेबल करूंगा। ओके, लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये मैंने एक रफ लाइन ड्रॉ कर दिया है जिसको बाद में मैं रब कर सकता हूँ। अभी तो सबसे पहले आप लेबल करेंगे, सबसे पहले आप लेबल करेंगे। ओके, तो लेबल इस तरह करना चाहिए कि नेचुरली सारे लेबल जो है वो एकदम आपका एक ऐसी प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ओके, तो कौन कौन से लेबल करेंगे, और लेबल जो हम लोग करेंगे उसके लिए जो एरोस बनाएंगे वो पैरेलल होना चाहिए। फिर आप लोग सर सारे लेवल एक ही जगह पे अगर है तो कैसे करना है, तो बहुत ईजी है। ओके, फिर चलिए एक एक करके सारे लेबल करते हैं। ओके, तो सबसे पहला लेबल मैं किसको कर रहा हूँ, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको लेबल करते हैं। तो मैं लेबल आपका देखिए, ये जो आपका लाइंस है इसी को यूज करके हम लोग लेबल कर सकते हैं। ओके, जैसे पहले लेबल लिख लेते हैं, पहले लेबल लिख सकते हैं। ओके, और देखिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो ये जो आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको लेबल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो उसका नाम क्या है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का नाम है थैलेमस, तो ये आपका थैलेमस है। ओके, अब ये आपको इसको क्या है लेबल करना है, तो लेबल अभी देखिए कैसे करेंगे आप। ओके, यहाँ तक तो स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद में आप एरो को थोड़ा बेंड कर सकते हैं लाइक दिस, और जो एरो पॉइंट है ये उस ऑब्जेक्ट को टच होना चाहिए जिसको आप शो कर रहे हो, और उसके बाद में आपको ड्रॉ करना है बॉक्स। ओके, तो बॉक्स का जो बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, वो वही बॉर्डर होगा जिसको यूज करके आपने यू कैन सी जो लाइन ड्रॉ किया है, यानी कि सारे बॉक्सेस का जो आपका बॉर्डर है वो ये लाइन होना चाहिए। ओके, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया आपका थैलेमस। ये दूसरा ये स्टॉक जो है इसको हम लोग लेबल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेबल करूंगा, ये आपका स्टॉक है, और देखिए लेबल मैं कर रहा हूँ कैपिटल में,
ओके। चलिए स्टॉक का लेवल कर दिया, ओके। तो देखो परफेक्ट लेवल हो गए। इसका मतलब है कि अगर आप स्ट्रेट एकदम लाइन ले नहीं सकते हैं तो मेजर पोर्शन आपका स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद में आपको एरो को बेंड करना है, ओके। तो थैलेमस और स्टॉक का लेवल आपने कर दिया। अभी फिर लेफ्ट साइड पे अभी हम लोग करेंगे आपका ये जो आउटर मोस्ट वॉल है उसका लेवल करेंगे। तो उसमें नेचुरली ये ग्रीन वॉल जो है ये आपका है सेपल, तो इधर लिखते हैं सेपल। चलिए इसको भी हम लोग बॉक्स में डालेंगे। और इसको एरो से एक्चुअली फिर सेपल के साथ कनेक्ट करना है। तो थोड़ा स्ट्रेट किया, बाद में बेंड कर दीजिए, ओके, लाइक दिस। तो सेपल हो गया। फिर नेचुरली उससे एक लाइन छोड़ के अभी हम लोग लेबल करेंगे किसका, पेटल का। तो दिस इज पेटल। तो सेपल लेवल हो गया, पेटल लेवल हो गया। अब बाकी है आपके दो यू कैन सी इनर मोस्ट वॉल के। तो उसमें अभी देखिए आपका मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट को एक साइड पे करेंगे और फीमेल पार्ट को दूसरी साइड पे करेंगे। तो मेल पार्ट का पहले कंप्लीट करते हैं। तो मेल पार्ट हम लोग करेंगे यू कैन सी लेफ्ट साइड में लेबल, ओके। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये जो आपका यू कैन सी जो बल्ज वाला पार्ट है, तो यू कैन सी टर्मिनल सैक, ये आपका एंथर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज एंथर। उसका बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स का बॉर्डर देके जो लाइन हमने रफ ड्राइंग किया है उसको यूज करके आप यू कैन सी बॉक्स करेंगे। तो अभी आपको खाली कैन सी उसका लाइन ड्रॉ करना है। तो अगर एक से ज्यादा है तो आप इस तरह डबल एरो बना सकते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। तो ये एंथर हो गया। तो एंथर का कनेक्शन देखिए किसके साथ है, ये स्टॉक के साथ है, ओके। तो उसको कहते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट का भी बॉक्स बन गया। और फिर अभी फिलामेंट को लेबल कैसे, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा और देखेगा। जो इनिशियल लाइन है हमेशा लेबल से, जो लेबल का आपको बॉक्स है उससे जो इनिशियल यू कैन सी आपका जो लाइन रहेगा वो हमेशा याद रखिए पैरेलल रहना चाहिए। बाद में आप बेंड कीजिए, ओके। एक पॉइंट के बाद आप बेंड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ओके। क्योंकि सारे लेबल्स अल्टीमेटली पैरेलल होने चाहिए, ओके। अभी मजे की बात है कि एंथर और ये फिलामेंट, एंथर या फिलामेंट, ये दोनों मिलके कहलाते हैं मेल पार्ट, जिसको कहते हैं स्टेमिन। इसको स्टेमिन कहते हैं। तो आप लिख दीजिए इधर यहाँ पे स्टेमिन। और उसको भी एक एक ऐसे एक दूसरे तरीके का बॉक्स बना सकते हैं आपको जो ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और यहाँ पे आप इम्प्रेस करने के लिए बोल सकते हैं एक मेल का साइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसा, ओके। तो दैट विल मेक इट वेरी मच यू कैन सी व्हाट इंटरेस्टिंग। तो ये आपका स्टेमिन है, ओके। राइट साइड में हम लोग अभी फीमेल पार्ट करेंगे। तो फीमेल पार्ट नेचुरली अभी क्या है, ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा को हम लोग लेवल करेंगे इस पॉइंट से, ओके। यहाँ पे हम लोग करेंगे स्टिग्मा को लेवल। उसको भी देते हैं बॉक्स।
स्टिग्मा जो है इट इज कनेक्टेड टू द ओवरी विद हेल्प ऑफ ए ट्यूब, तो ये है वो ट्यूब। तो देखिए एक लाइन आपको छोड़ना है यहाँ पे लाइक दिस, तो यहाँ पे हम लोग लेबल करेंगे स्टाइल, तो दिस इज स्टाइल। और जो टर्मिनल बैग है तो उसका भी देखो एक लाइन छोड़ के उसका लेबल करना है, मतलब यहाँ पे लेबल आएगा। ये टर्मिनल बैग, इसको कहते हैं ओवरी। और फिर ओवरी के अंदर रहता है द मेन स्ट्रक्चर, द फीमेल स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, उसको कहते हैं ओव्यूल। तो इस तरह राइट साइड में हमने फीमेल के सारे पार्ट बना दिए, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल मिल के तैयार होता है आपका द फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्पेल, तो इधर लिख दिया कार्पेल। और दूसरा मेल पार्ट हमने बॉक्स में डाला है, तो सेम इधर भी हम लोग उसको स्पेशल बॉक्स में डाल सकते हैं। और वहाँ पे देखिए आपने मेल साइन दिया है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा फीमेल साइन। तो ये जो हम लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, अगर आपको वैकेंसी होगा तो उससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ओके, या बन गया आपका कार्पेल। तो इसका आपके सारे लेबल्स हो गए कंप्लीट। और इसमें अगर आपको और थोड़ा सा एडिशन करना है, ये इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है एंथर के अंदर होते हैं छोटे छोटे दाने, तो वो दाने दाने हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, इसका मतलब है आपको मालूम है कि एंथर के अंदर पोलन्स होते हैं, तो चाहिए तो उसको भी आप लेबल कर सकते हैं। ओके, तो दैट विल एडिशन। अब यहाँ पे देखिए शेडिंग वगैरह बिल्कुल नहीं किया है। ओके, तो आप चाहिए तो बाद में शेडिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना होल्ड है ऑन द ड्राइंग। ओके, तो इस तरह आपका देखिए ड्राइंग हो गया कंप्लीट। और फिर एक चीज बच गई है जिससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। एट द बॉटम आपको इधर लिखना है द लेबल का हेडिंग। ये बच्चे नहीं लिखते हैं, तो इधर आपको लिखना है। क्वेश्चन पूछा था आपका टिपिकल फ्लावर, तो वो या देखो दो जगह पे है, या तो ऊपर लिखिए नहीं तो नीचे लिखिए। ओके, और उसके लिए भी आपको बॉक्स बनाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, और उस बॉक्स कैसे बनाएंगे, एकदम डायग्राम के नीचे होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखिए टिपिकल, कैपिटल में देखिए सारे लेबल्स आप कैपिटल में कीजिए। उसका कारण है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। ओके, टिपिकल फ्लावर, और इसको आपको अंडरलाइन करना है या बॉक्स बनाना है। ओके, तो बॉक्स बनाइए। तो मैं आपको एक, सॉरी, एक बॉक्स बना लीजिए। ओके, देखिए कम से कम इतना बड़ा बॉक्स बनाना है, और फिर उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनेंगे। एक और तरीका है मेरे पास, वो देख लीजिए। तो थोड़ा सा ऐसा रिबन जैसा अगर आपने कर लिया, ओके, रिबन जैसा आप बना दीजिए, तो दैट विल मेक द थिंग्स यू कैन सी वेरी ग्रेट। ओके, तो दिस मच इज इनफ। तो ये बन गया आपका, एक सी ड्राइंग कंप्लीट हो गया आपका। लेबल्स एक लाइन में आप देखिए। ओके, तो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हमने लेबल को अच्छी तरह किया है प्रॉपर स्पेस में। तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लाइन, ये मैंने आपको पहले बताया, ये जो आपका लाइंस है, ये जो लाइंस आपको दिख रहा है, ये लाइंस, इसको यूज करके आप बॉक्स बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए ऊपर एडजस्टमेंट किया है, वो भी चलेगा। तो बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक बार आपका ये हो गया, उसके बाद में आप कर सकते हैं ये बात कि जो आपने रफ लाइन बनाया उसको निकाल दीजिए। देखिए रफ लाइन हमने निकाल दिया, और जो अननेसेसरी चीज़ है उसको आप वैकेंसी आप हटा दीजिए, तो आपका परफेक्ट डायग्राम रेडी हो गया। और ऐसा डायग्राम अगर आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करेंगे तो नेचुरली वो तो बोलेगा बल्ले बल्ले, यू कैन सी स्टूडेंट्स रियली, यू कैन सी व्हाट सिंसियर है। ओके,
तो इस तरह हमने आज तैयार कर लिया है आपका परफेक्ट डायग्राम फॉर द टिपिकल फ्लावर। ओके, तो डायग्राम से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे ज़रूर शेयर करनी है, जो हर नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ वैकेंसी मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी आपको इस वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको कौन कौन से वैकेंसी डिफिकल्टी आती है डायग्राम में, कौन से डायग्राम आपको वैकेंसी चाहिए, उसका किस तरह वैकेंसी स्टेप बाय स्टेप उसको ड्रॉ करना है, ताकि मैं उनके सेशंस पहले लेके आऊँगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े जब आप ड्राइंग कर रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आज का सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट्स, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।